हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। बच्चों की डिमांड पर मुझे कहा कि कंट्रोल सिस्टम में जो हम बीटेक या पॉलिटेक्निक के जब मेन एग्जाम देते हैं उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने पिछले कुछ वीडियोस में स्टडी स्टेट एनालिसिस, जिसमें हमने स्टडी स्टेट एरर का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम्स किए थे। अब मैं आप लोगों की डिमांड पे हम आगे चल रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की वीडियो लेक्चर की सीरीज में। उसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। उसका जो पहला पार्ट था स्टडी स्टेट, वो कंप्लीट हो गया था और अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें 3 या 4 वीडियोस जो हैं वो हम करेंगे प्रॉब्लम्स में। ध्यान से, ये प्रॉब्लम्स आपके पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इसके फुल मार्क्स के क्वेश्चन हो या कंपटीशन के हो। कंपटीशन में कौन से गेट हो सकता है, एसएससी चयन भी हो सकता है और रेलवेज वगैरह, इन सब में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और ये हम स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, या काफी दिनों से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बेल आइकन मींस आप समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हम नए वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वीडियोस में आप हमेशा वीडियोस को हमेशा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका वीडियो बनाओ, सर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करो। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, हम सब टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर इस वीडियोस का क्या करते हैं, वीडियोस को हम बनाते हैं और अपलोड करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ हम शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम ट्रांजिएंट एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम कर रहे हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस पर। ट्रांजिएंट एनालिसिस पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए यूनिट स्टेप इनपुट is applied to the unity feedback system for which the open loop transfer function g of s equal to 16 upon s plus 8. Okay, then find the closed loop transfer function, omega n natural frequency of oscillation, zeta damping ratio and omega d damped frequency of oscillation। तो सब चीजों को मैं यहां एक एक चीज हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में जो इनपुट गिवन है, इनपुट को हिंदी में निवेशी, और वो है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप है, तो जब भी हमें यूनिट स्टेप की जरूरत पड़ेगी तो RS की जो वैल्यू है वो हम 1 लेंगे, क्योंकि RS की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि यूनिट है। देन यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर विच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने जो अपने थ्योरेटिकल वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो है GS/HS। GS कितना है, 16 अपॉन S plus 8 and multiplied by HS। अब यहां देखिए जो फीडबैक सिस्टम है वो हमारा 1 है, यूनिटी। सो GS/HS equal to 16 upon S plus 8 and multiplied by HS1। So finally we get 16 upon S plus 8। ये हमारा क्लोज लूप आ गया। तो जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पहला हमें फाइंड करना है बहुत सिंपल सा केस, क्लोज सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, है ना। क्लोज लूप को हम बंद लूप अंतरण फलन कहते हैं, मैंने हिंदी वाले वीडियोस में है। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS।
कितना है GS 16 अपॉन S प्लस 8 डिवाइड बाय 1 प्लस GS 16 अपॉन S प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय HS यानी 1 इक्वल टू, इनको हम सॉल्व करेंगे, 16 अपॉन S प्लस 8 डिवाइड बाय एलसीएम S प्लस 8 और यहां पर S प्लस 8 प्लस 16 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एलसीएम से ये एलसीएम कैंसल, सो GS अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए S इंटू S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 16, ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब भी निकालना हो तब आप हमेशा GS अपॉन 1 प्लस GS HS, आप मेरे थियोरेटिकल वाले वीडियोस को देखेंगे सब क्लियरली होगा, या हम ये मान रहे हैं कि आपने वो वीडियो देखे हैं या किसी बुक से पढ़े और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड हमें इस फॉर्मूले को फाइंड करना है और वो है हमारा ओमेगा एन। ओमेगा एन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये जो हमारा सिस्टम है जो ऑसिलेशन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जो नेचुरली है। ठीक, अब आपको मना है कि जब हम भी सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, इस इक्वेशन को देखो, ये जो है ये आपका S की जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में, किसी भी रेशियो के नीचे वाली इक्वेशन, यानी हिंदी में कहें तो हर डिनोमिनेटर में S की जो हाईएस्ट पावर है वो ऑर्डर है। तो फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओके, the transfer function will be given by omega n square divided by S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square। ये परफेक्टली आपको याद होना चाहिए कि इस इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ओके, अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल करेंगे, 16 अपॉन S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 16, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इससे कंपेयर होगा और ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कंपेयर होगा। तो यहां हम देख रहे हैं ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू 16 है। देखिए यहां पर भी ओमेगा, यहां पर भी ये जो ओमेगा एन है और ये भी आपके पास, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, हमेशा डिनोमिनेटर की सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को, जो क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का डिनोमिनेटर टर्म है उससे कंपेयर करना है। तो यहां पर आप देखिए ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहां से हमारे पास ओमेगा एन इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा जो था ओमेगा एन वो हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो हमने ओमेगा एन निकाल दिया। अभी उसी इक्वेशन में जो हमारे पास टर्म थी 2 जेठा ओमेगा एन एस इज इक्वल टू 8s, s से s कैंसल, ओमेगा एन की वैल्यू 4 आई थी तो हम इसमें पुट कर देते हैं 4 इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 से 8 कैंसल, यहां बच गया 1, तो हमें यहां पर जेठा की वैल्यू 1 मिल गई। और जब भी जेठा की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड होता है। याद आया ना? वेरी गुड। नाउ ये हमारा जेठा भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये हमारा कौन सा था? थर्ड, और ये हमारा हो गया फोर्थ। फोर्थ पे है ओमेगा डी। ओमेगा डी को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और आपको मालूम है इसका फॉर्मूला ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेठा स्क्वायर। सो ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन 4 अंडर रूट 1 माइनस जेठा का स्क्वायर
एंड जेठा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, सो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इज 0 रेडियन पर सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या है? देयर इज नो ओसिलेशन, यहाँ कोई ओसिलेशन नहीं है, सो नो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, नो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप ये समझिए कि जो ओमेगा डी है वो क्या है, जो हमारा ये मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, वो हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है ऑसिलेशन का। यहाँ कोई डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब कोई ऑसिलेशन नहीं है। और ये चीज आपको यहां से भी पता लग गया कि कैसा है, क्रिटिकली या मार्जिनली डैम्प्ड कहते हैं इसको। ये सब आप थ्योरेटिकल में पढ़ चुके हैं। मार्जिनली डैम्प, मार्जिनली डैम्प में आपके पास क्या होता है, ये क्रिटिकली डैम्प्ड ऐसे चलता है, इसमें ऑसिलेशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। सो सिस्टम इज, इसका कंक्लूजन निकालें, सो सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, कैसे पता करेंगे? हमेशा जेठा की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। जेठा इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड, जेठा लेस देन 1 अंडर डैम्प्ड, जेठा इक्वल टू 1 क्रिटिकल डैम्प्ड, जेठा ग्रेटर देन 1 आपका ओवर डैम्प्ड है। ठीक है, ये सब आप मेरी जो आवाज है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग में फुल मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आता है, और इन दोनों पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो एक एक मिनट में आपको शॉर्ट ट्रिक से करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।